प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे मौका बख्शा कि मैं उसके कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। और मैं आज आपके साथ ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जिसको बहुत सा कलीसिया जो है वो सच नहीं मानती। मेरे बहुत से बहन भाइयों ने कहा कि ये कलाम में कहाँ है। ऑल्दो कि वो मसीही हैं, वो चर्च जाते हैं, लेकिन वो खुदा की इस हकीकत से, कलाम की इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं। और वो सोचते हैं कि ये रैप्चर जो है ये कलाम से नहीं है। और यकीन जाने, जब खुदावंद यीशु ने 10 कंवारियों की एग्जाम्पल दी या पैराबल शेयर की, तो उसका यही मकसद था कि हाफ ऑफ चर्च जो है उसके लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और इन आयात को सुनेंगे, आप उन कंवारियों में से होंगे जिनके दिए जल रहे हैं, और वो उन्हीं को लेने आ रहा है जो उसके मुंतज़िर हैं। खुदावंद यीशु ने हमारे साथ कोई भेद नहीं रखा। ये उसने हर बात हम पर आश्कारा की है। हम उसके ज़िंदा कलाम में से आज सीखेंगे। मैंने आपके लिए वो तमाम आयात चुनने की कोशिश की हैं जिनके ज़रिए आप जान सकेंगे कि कलाम में बारहा खुदावंद यीशु ने अपनी आमद का ज़िक्र किया। मैं आपके साथ ये बयान करती जाऊँ कि मसीह की आमद के दूसरी आमद के 2 हिस्से हैं। प्लान ए जो है, उसकी आमद का ए हिस्सा जो है वो हिडन है, जो वो सिर्फ खुदावंद यीशु अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने आएगा, जो बाकी दुनिया नहीं देखेगी। ये पलक झपकते में होगा। जबकि उसकी आमद का जो प्लान बी है वो जजमेंट डे है, जिसमें वो बादशाहों के बादशाह की तरह आएगा और इख्तियार के साथ, और वो जजमेंट करेगा। सो हम प्लान ए की बात कर रहे हैं कि वो मुसीबत के वक्त से पहले मसीह यीशु जो है अपनी कलीसिया को यहाँ से ले जाएगा। और उसका खुदावंद यीशु ने सीज़न बयान किया है। किसी को भी दिन और उस लम्हे का नहीं पता, लेकिन खुदावंद यीशु ने अपने लोगों के साथ उस सीज़न को ज़ाहिर किया है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं वो तमाम आयात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगी ताकि आप उस कलाम को पाकरू की मदद से सुनें और समझें और रिसीव करें और उसकी आमद के लिए तैयार हों। खुदावंद आपको बरकत दे। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा का कलाम सच्चा है। मत्ती 24 बाब 35 आयत। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। मुकाशफा 1 बाब 2 आयत। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। रैप्चर यानी मसीह यीशु की आमद-ए-सानी, जिसमें वो अपनी कलीसिया को लेने आने वाला है। यूहन्ना 14 बाब 3 आयत। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। फिलिपियों 3 बाब 20 आयत। मगर हमारा वतन आसमान पर है, और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। इब्रानियों 9 बाब 28 आयत। उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। लूका 12 बाब 35 से 36 आयत। तुम्हारी कमरे बंद ही रहें और तुम्हारे चिराग चलते रहें, और तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हों कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाज़ा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दे। लूका 17 बाब 24 से 37 आयत। क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कूद कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। लेकिन पहले ज़रूर है कि वो दुख उठाए और इस ज़माना के लोग उसे रद्द करें। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था, उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे। लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो, उसका असबाब घर में हो, वो उसे लेने को ना उतरे,
और इसी तरह जो खेत में हो वो पीछे को ना लौटे। लूत की बीवी को याद रखो, जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसको जिंदा रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात 2 आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि ए खुदावन, ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध भी जमा होंगे। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 13 आयत से 18। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानित जो ना उम्मीद हैं गम न करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। पहला करंथियों 15 बाब 50 से 53 आयत। ए भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। मत्ती 24 बाब 32 से 37 आयत। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। जो ही उसकी डाली नरम होती है और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ, वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ। उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 16 से 17 आयत। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। दूसरा पतरस 3 बाब 3 से 4 आयत। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया। क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं, उस वक्त से अब तक सब वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। मत्ती 24 बाब 44 और 46 आयत। इसलिए तुम भी तैयार रहो,
क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। लूका 21 बाब 34 आयत। बस खबरदार रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहान आ पड़े। पहला यूहन्ना 2 बाब 28 आयत। गर्ज आए बच्चों, उसमें कायम रहो ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दिलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो। पहला करंथियों 15 बाब 22 से 24 आयत। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, उसके बाद आखिरत होगी। जी हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन आयात को अपने पास नोट भी कर लिया होगा। आप इन्हें रोज़ाना की बेस पर अपने कमरे में, अपने ऑफिस के कमरे में, अपने बेडरूम में इसे लगाएं और इसे सोचें, समझें और इनसे सीखें और जानने की कोशिश करें, क्योंकि जिसको प्यास है, जो उसका मुंतज़िर है, उसको ही खुदावंद यसू लेने आ रहा है। आप जब इसे बरकत पाएँ तो यकीन करें कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके तमाम ख़ानदान, अजीज़ों, बहन भाइयों, दोस्तों के लिए है। इसलिए ज़रूर है कि आप इस वीडियो को अपने अजीज़ों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस कलाम के बीज को फैलाएं ताकि हम ज़्यादा मसीही जो हैं उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे।